स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लास पर। जैसे बच्चों आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर वर्ग निकालना। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे क्यूब्स। क्या? क्यूब्स, घन। ठीक है, कि कैसे संख्याओं का घन निकाला जाता है। बेटा मैं आपको बता दूं कि घन निकालना, तो घन को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। घन निकालने का जो तरीका है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, और इस तरीके से हम उन संख्याओं को घन निकालना सीखेंगे जो 2 अंकों की संख्या होंगी। इस तरीके से उन संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे जो 2 अंकों की संख्या होंगी। ठीक, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया है। वो 4 पार्ट कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो। पहला पार्ट क्या है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो। ठीक, सेम दूसरा पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से खत्म होती हो। सेकंड पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से खत्म होती हो। और नेक्स्ट पार्ट है वे संख्याएं जिनके दोनों अंक कैसे हो? समान हो। वे संख्याएं जिनके दोनों अंक समान हो। एंड फोर्थ पार्ट है वे संख्याएं जिनके दोनों अंक कैसे हो? असमान हो। वे संख्याएं जिनके दोनों अंक असमान हो। घन निकालने को 4 पार्ट में बांटा है अलग अलग। पहला पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से शुरू हो। सेकंड पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से खत्म हो। और थर्ड पार्ट है वे संख्याएं जिनके दोनों अंक समान होते हैं। एंड लास्ट पार्ट है वे संख्याएं जिनके दोनों अंक अलग अलग होते हैं। ठीक, जैसे 1 से शुरू होने वाली संख्याएं 12, 13, 14, 15 ऐसे ही। क्लियर है? सेकंड पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से खत्म होती हो। 21, 31, 41, 51, 61 ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक, एंड थर्ड पार्ट है वे संख्याएं जिनके दोनों अंक समान होते हो। लाइक 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77। ठीक है बच्चों, और लास्ट पार्ट है दोनों अंक अलग। 23 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 35 हो गया। इस प्रकार बहुत सारी संख्या होती है। ठीक, तो चारों पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो। सबसे पहला कौन सा है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो। ठीक है बच्चों, तो पहला नंबर लिया मैंने और पहला नंबर होगा आपका 12। जी, पहला नंबर क्या होगा? 12। तो सबसे पहले हमें 12 का क्यूब पता करना है कि 12 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्यूब तो भली भांति आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं लिख देता हूँ साइड से कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या का क्यूब कितना होता है और आपको भली भांति आना चाहिए। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का होता है 125, 6 216, 7 343, 8 512, 9 729 एंड 10 का भी हो गया आपका 1000। क्लियर? तो ये आपको यहाँ तक क्लियर आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट नंबर कौन सा है? 12। हमें निकालना है 12 का क्यूब। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 लिखिए। अब आप देखोगे 1 के पीछे कितना लिखा हुआ है? 2। 1 के पीछे कितने लिखे हैं? 2 लिखे हैं। तो बेटा 1 का डबल करिए 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ठीक है, इसके पीछे 2 लिखे थे इसलिए मैंने सबसे पहले 1 का डबल किया 2 और 2 का डबल किया 4 और 4 का डबल किया 8। ठीक है बेटा, लास्ट पार्ट को छोड़ दो और फर्स्ट पार्ट छोड़ दो। जो बचे हैं संख्याएं उनका डबल करिए। 4 का डबल 8 एंड 2 का डबल 4। क्लियर है? इनको ऐड करेंगे हम लोग
तो 8 8 और 4 12 की 2, कैरी का 1 यहाँ आ जाएगा। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 लिखिए और 1 का 1। तो आपके सामने 12 का क्यूब लिखा है कितना, 1728। ठीक है बच्चों, 12 का क्यूब कितना हुआ, 1728। एक बार और बता दूं मैं आपको कि जितना पीछे लिखा है उतने गुना करते हैं। 2 लिखा है तो सबसे पहले 1 का 2 गुना किया 2, 2 का 2 गुना किया 4 और 4 का 2 गुना किया 8। ठीक है, सेम इसका डबल 8 और इसका डबल 4 एंड लास्ट नंबर्स को ऐड कर दिया। 8 का 8, 8 और 4 12 का 2, कैरी का 1 यहाँ आएगा। 4 और 2 6 और 1 7 और 1 का 1। तो 12 का क्यूब कितना हुआ, 1728। ठीक है बेटा। नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूँ 13। हमें क्यूब चाहिए कितने का, 13 का। ठीक, तो जब इसके पीछे 2 लिखा था तो मैंने 2 गुना किया था, इसके पीछे 3 लिखे तो कितना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। सिंपल सी कहानी। करिए, सबसे पहले 1 लिखो, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9 और 9 का 3 गुना 27। ठीक, क्या करेंगे, इसका डबल करिए 18, इसका डबल करिए 6, ऐड कर दो। बेटा ऐड करते समय थोड़ी सावधान रखते हो, उसका ध्यान रखना। 7 2 यहाँ आ जाए, 9 और 2 11, 11 और 8 19 की 9, कैरी का 1 कैरी का और 1 ये कितना है 2, तो 2 यहाँ आएगा आपका। और 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी का 1 यहाँ आया। 1 और 1 कितना आया 2, तो 13 का क्यूब कितना हुआ 2197। 13 का क्यूब कितना हुआ बच्चों, 2197। 13 का क्यूब 2197। ठीक, जो जोड़ने वाला काम है उसको ढंग से करना है। ठीक है, अगर आपका यही गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मैं आपको एक बार देखो जोड़ने का तरीका मैं आपको और बताता हूँ। 7 का 7 लिखा, आप सीधे डायरेक्ट ऐड कर लो। 18 और 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं। 27 और 2 29 की 9, कैरी का 2 यहाँ आएगा। 6 और 3 9 और 2 कैरी का कितने हो गए 11, 1 कैरी का फिर आया और 1 और 1 2, तो 13 का क्यों कितना आया 2197। ठीक है बच्चों। 13 के बाद नंबर लेता हूँ मैं, एक नंबर और लेता हूँ 14। कितना लेते हैं हम लोग 14। ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि 14 भी हमारा 1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है 1 से। ठीक, 14 नंबर लिया मैंने। अब हमें 14 का क्यूब चाहिए। किसका 14 का। तो आप जानते हो इस बार 1 के पीछे 4 लिखा हुआ है, तो हम उसका क्या करेंगे 4 गुना करेंगे। तो आप सबसे पहले 1 लिखिए, 1 का 4 गुना 4 लिखो। 4 का 4 गुना 16 लिखा और 16 का 4 गुना 64। कितना लिखा बेटा 64। नेक्स्ट क्या है, इसको डबल करो 32, इसको डबल करो 8, ऐड कर दो। ऐड करते समय विशेष ध्यान रखते हैं 4 आया। ठीक, मैं आपको बताऊं 32 और 16 होते हैं 48। कितने 48 और 6 ये हो गए, कितने हो गए 54। 32 और 16 48 और 6 54। 54 का 4, कैरी का 5 यहाँ आएगा। 8 और 4 12 और 5 17, 17 की 7, कैरी का 1 आया। 1 और 1 2, तो आप देखोगे 14 का क्यूब कितना होता है 2744। 14 का क्यूब कितना होता है बेटा 2744। एक बार दोबारा देख लीजिए, जोड़ने वाला आपको दिक्कत आ सकती है जोड़ने में। ठीक है, देखो 4 को 4 लिखा मैंने और 6 और 2 8, 6 ये 14 की 4, कैरी का 1। अब 3 और 1 4 और 1 कैरी का 5, तो 5 यहाँ आएगा। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 का 7, कैरी का 1 यहाँ पहुँच जाएगा। 1 और 1 2, कितना आया 2744। ठीक, तो आप ऐसे करके 19 तक, कहाँ तक 19 तक संख्याओं का क्यूब निकाल सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है वे संख्याएं जो 1 से खत्म होती हो, उनका क्यूब देखते हैं। देखिए
मैंने सेकंड टाइप का फर्स्ट नंबर लिया है 21। क्यों? क्योंकि 21 पहली हमारी ऐसी संख्या है जो 1 से खत्म होती है। 21 पहला हमारा ऐसा नंबर है जो 1 से खत्म होता है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब 1 आगे लिखा था तो हमने उसको आगे से लिखना शुरू किया था। कुछ नहीं है, जब 1 पीछे आ जाए, 1 कहाँ आ जाए, पीछे आ जाए, तो उसको इधर साइड से लिखना शुरू करते हैं। ठीक, काम वही करना है कि इस बार 1 के आगे कितना लिखा है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। सबसे पहले 1 लिखो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ठीक, जब 1 आगे लिखा था तो हमने इधर से लिखा था, जब 1 पीछे लिखा है तो हम इधर से लिख के लाएंगे। वही काम है, डबल करो, इसका डबल 4 और इसका डबल 8, ऐड कर दो बेटा। 1 का 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 12 का 2, कैरी का 1, 8 और 1 9। आंसर आया 9261। ठीक, दोबारा लिखते हैं। 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2, कैरी का 1 और 8 और 1 कितना होता है 9। तो आपने देखा कि 21 का क्यूब कितना आया 9261। अगर हम 21 का निकाल सकते हैं तो सेम प्रोसेस से हम लोग 31 का भी निकाल सकते हैं। कितने का बेटा, 31 का क्यूब। ठीक है, हमें किसका क्यूब चाहिए, 31 का क्यूब चाहिए। देखिए, 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9 और 9 का 3 गुना कितना होता है बेटा 27। ठीक, हमने 1 का 3 गुना 3 लिखा और 3 का 3 गुना 9 और 9 का 3 गुना 27। अब 3 का डबल 6 और 9 का डबल 18, ऐड कर दो इसको। 1 का 1, 6 और 3 9 आएगा ना। अब देखिए 9 और 8 17 का 7, कैरी का 1 कैरी का और 1 ये कितने हो गए 2, यहाँ पे आएंगे। 7 और 2 9 और 2 का 2 आया आपका 29,791। दोबारा से सीख लो इसको। सबसे पहले 1 लिखा, आगे 3 लगा, इसलिए मैंने इसका 3 गुना किया। 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27। ठीक, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, ऐड कर दिया। 1 का 1, 6 और 3 9, 9 और 8 17 का 7, कैरी का 1 कैरी का और 1 ये कितना हो गया 2, तो ये 2 यहाँ आएगा। 7 और 2 9 और 2 का कितना आया हमारा 2 आया, कितना आया 29,791। ठीक है, 31 का क्यूब कितना आया 29,791। ठीक, एक नंबर और देखते हैं ऐसा, वो नंबर कितना है 41। अब हमें क्या चाहिए 41 का क्यूब चाहिए। बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपकी हैबिट में आएगा तो आप जल्दी से निकाल सकेंगे। ठीक है, तो एक नंबर में और लेता हूँ ऐसा जो 1 से खत्म हो रहा हो, वो नंबर ले रहा हूँ 41। ठीक है, कितना, हाँ 41 का क्यूब। सेम प्रोसेस है, 1 लिखिए। 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16 और 16 का 4 गुना 64। ठीक, क्या लिखा मैंने 1 लिखा, 1 का 4 गुना 4, 4 का 4 गुना 16 और 16 का 4 गुना 64। ठीक, अब 4 का डबल करो, कितना आएगा 4 दूनी 8 आएगा। 16 का डबल करो 32, कितना आएगा 32। सेम क्या है, इनको जोड़ दो। तो 1 का 1, 8 और 4 12 की 2, कैरी का 1 यहाँ आएगा। 6 और 1 7 और 2 9, 9 लिख दो। 3 और 1 4 यहाँ आएंगे। 4 और 4 8 और 6 का 6। आंसर आया आपका 68,921। कितना आएगा 68,921। अभी आपको मैं चेक करना सिखाऊंगा कि चेक कैसे करते हैं कि हमने जो क्यू निकाला है वो सही है या गलत। अभी बताऊंगा आपको कि कैसे चेक करेंगे कि हमने जो क्यू निकाला है वो सही है या गलत है। ठीक, तो आपको मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन करा दिए। फर्स्ट टाइप क्या था, वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हो, और सेकंड पार्ट था वे संख्याएं जो 1 से खत्म होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा वे संख्याएं जिनके दोनों अंक समान हैं।
वे संख्या आपके सामने नंबर लिखा है बेटा 11, ठीक है। तो आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कौन से ग्रुप का नंबर है, थर्ड ग्रुप का। थर्ड ग्रुप कौन सा था, वे संख्याएं जिनके दोनों अंक क्या हो, समान। आप पहचान लिए होंगे कि एक नंबर की कौन सा है, थर्ड ग्रुप का नंबर है, ठीक है। तो देखो इसका क्यूब किस प्रकार निकालते हैं, कुछ नहीं करना बेटा। एक का क्यूब कितना होता है, एक, उसको 4 बार लिखो, 1 2 3 4। एक का क्यूब कितनी बार लिखा हमने, 4 बार लिखा। एक का डबल 2, एक का डबल 2, ऐड कर दो, 1 3 3 1 आ गया। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। क्या किया, जो नंबर लिया उसका क्यूब किया, 1 1 1 1, ठीक। और एक का डबल 2, एक का डबल 2, ऐड किया, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो 11 का क्यूब कितना आया, 1331, ठीक। समझ में आया होगा आपके। और नेक्स्ट नंबर है 22। कितना लिया बेटा, 22 का क्यूब चाहिए हमें। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो 8 को लिखो 4 बार, 1 2 3 4। 8 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, उसको हमने लिखा 4 बार। इसका डबल 16, इसका डबल 16, ऐड कर दो। ऐड करोगे आप तो 8 का 8, 8 और 6 14 की 4, कैरी का 1 और 1 और 1 2 यहाँ आएगा। 8 और 2 10, 10 और 6 16 की 6, कैरी का 1, 1 और 1 2 यहाँ आएगा। 8 और 2 10। तो 22 का क्यूब आपका आएगा 10 648। मुझे ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ा जोड़ने में आप दिक्कत करोगे, ठीक है। तो मैं बार बार ये जोड़ने वाली चीज़ को बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, कैसे जोड़ते हैं दोबारा समझ लो। 8 का 8 लिखा, 8 और 6 14 का 4, कैरी का 1, 1 कैरी का और 1 ये कितना आ गया 2, तो ये 2 यहाँ आएगा। अब 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 की 6, कैरी का 1, कैरी का 1 और 1 कितने हो गए 2, तो ये 2 यहाँ आएगा। तो 8 और 2 कितने हो गए 10। तो 22 का भी कितना होगा 10 648। क्लियर है। तो एक नंबर और है ऐसा ही इसी ग्रुप का, नंबर तो बहुत सारे 99 तक चलेगा आपका, बट वो आप अपनी प्रैक्टिस करके आप लोग निकालते रहना। मैं आपको एक नंबर और दे देता हूँ, वो है 44, ठीक है। हमें चाहिए 44 का क्यूब, कि 44 का क्यूब कितना होता है, पता होगा आपको। 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है बेटा। 10 तक तो आपको याद करने पड़ेंगे हर हाल में। 64 4 बार लिखा मैंने, ठीक। 64 का डबल 128, 128, ऐड करो। आप ऐड करोगे तो 4 का 4, ये 6 यहाँ आ जाएंगे, ठीक। अब 6 और 2 सॉरी 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 की 8, कैरी का 1। अब देखिए, अब इसको पूरा ऐड कर लो। 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 का 19 पूरा नंबर यहाँ आएगा, ठीक है। आप 19 ऐसे लिख लो। अब देखो इसको कैसे ऐड करेंगे। 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 का 1, कैरी का 2 और आएगा यहाँ पे। अब देखो 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 पूरा यहाँ ले आओ। तो 4 और 1 5 और 6 और 2 8। तो आपका 44 का क्यू आया 85 184। कितना आया 85 184, ठीक है। तो एक नंबर और दिया मैंने आपको 44, तो इसका क्यू आपने देखा कितना आया 85 184, ठीक बेटा। अब हमारा लास्ट टाइप जो बचा है वो है वे संख्याएं जिनके दोनों अंक कैसे हो, अलग अलग हो, ठीक। लाइक 23 24 26 28 32 37, उनका क्यू हम किस प्रकार निकालते हैं अभी देखते हैं। अभी हमने 44 का क्यू देखा जो टाइप थर्ड का क्वेश्चन था।
आप नंबर लिखा है आपके सामने 23, आप देखते समझ गए होंगे यह फोर्थ ग्रुप का नंबर है। कौन सी ग्रुप का नंबर है? फोर्थ ग्रुप है, और चाहे आप इसको लास्ट ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 23 का क्यों हम कैसे निकालें बेटा, ये तरीका जो मैं बताऊंगा आपको ये सब में एप्लीकेबल है। चाहे आप पहले वाले पार्ट में लगाना, चाहे सेकंड में लगाना, चाहे थर्ड में लगाना, सब भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे आप सारे सीरीज के नंबर निकाल सकते हो, चाहे वो 1 से शुरू हो, चाहे वो 1 से खत्म हो, या दोनों डिजिट सेम हो। इस मेथड से आप सभी का क्यूब भली भांति निकाल सकते हो। मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें करना है 2 का क्यूब कितना होता है बेटा? 4, सॉरी 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 लिखा, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, थोड़ा दूर लिखेंगे इससे, 27, ठीक। अब देखो ध्यान से, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, चलिए आगे की संख्या का वर्ग करके पीछे वाले गुणा के कितना आया? 12। अब क्या करना है हमें? पीछे वाली संख्या का वर्ग करिए, 3 का वर्ग 9, और 9 दूनी 18, बस हो गया। आगे वाली का वर्ग किया, पीछे वाली गुणा किया, 12 आया, और पीछे वाली संख्या का वर्ग किया, आगे गुणा किया तो कितना आया? 18 आया। और फिर वही काम है, डबल करो, 36, इसका डबल 24, एंड ऐड कर दो 7, 2 यहाँ आएंगे ये वाले, तो 8 और 2 10, और 6, 16 की 6, कैरी का 1, ठीक। अब 3, 1 4 और एक कैरी का 5, ये 5 आगे शिफ्ट हो जाएंगे इसके पास। अब 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1, कैरी का 1 यहाँ आएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 यहाँ आ जाएगा ये। आप इसको दोबारा देख लो, 4 और 2 6, 6 और 5 11, कैरी का 1 यहाँ लिखा मैंने, 2 1 3 और 1 4, तो ये 4 यहाँ पे आ गए। तो 8 और 4 कितने होते बेटा? 12। तो आपका 23 का क्यूब कितना होगा? 12 167, ठीक। सेम नंबर लिया मैंने 24, कितना लिया बेटा? 24 का क्यूब। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ढंग से समझना इसको, ठीक है। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन सिखाऊंगा कि कैसे चेक करते हैं कि हमने जो क्यूब निकाला है वो सही है या गलत है, ठीक। देखिए सबसे पहले 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, ठीक। 2 का वर्ग किया 4, और 4 में गुणा किया तो 16, सेम 4 का वर्ग किया 16, 2 में गुणा किया 32, 32 का डबल 64, और 16 का डबल 32, इसको मैंने ऐड किया तो 4, ये 6 यहाँ आएंगे, तो 4 और 2 6, और 6 12 का 2, कैरी का 1, ठीक। अब 6 और 3 9, और 1 10, 10 यहाँ पे आएगा, 6 और 2 8, अब 3 1 4 और 1 5 यहाँ ले आओ, 8 और 5 13, तो आपका 24 का क्यूब कितना आया बेटा? 13 824, क्लियर? कितना आया? 13 824। तो आगे आप कोई सा नंबर हो, 34 हो, 35 हो, 37 हो, 43 हो, आप उनका क्यूब भली भांति निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चेक करते हैं कि हमने जो क्यूब निकाला है वो सही है या गलत है। तो बस मैं 2 एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा कि आप जो निकाल रहे हैं वो निकल के सही आया या गलत आया, ठीक। देखिए 3 और 2 5, 5 का क्यूब कितना होता है बेटा? 125, ठीक है। इसके मैंने अंकों को ऐड किया तो कितना आया? 5 आया। 3 और 2 5, 5 का क्यूब गया 125, ठीक। अब 125 को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 5 और 2 7, और 1 8 आ रहा है। तो बेटा आपको देखना पड़ेगा क्या इसके अंकों का योग 8 है या नहीं है। अगर इसके डिजिट्स हैं उनका सम 8 है या नहीं। अगर 8 आया तो सही है, और नहीं आया तो आप कहीं गलत करके आए हो। तो बेटा सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें 9 को 0 मान के चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो 9 हटा दो, तो 7 और 2 9 चले गए, कितना बचा? 6
एक 7 और एक 8। तो देख रहा हूँ मैं इसका डिजिटल सम कितना है 8 और ये भी कितना है 8। तो इसका मतलब है कि जो ये लिखा हुआ है 23 का क्यूब ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों। एक नंबर और है 24, इसका देखते हैं। तो 4 और 2 6, 6 का क्यूब होता है बेटा 216। 6 का क्यूब कितना आता है 216 और 216 को आप ऐड करोगे तो 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 9 का मतलब क्या होता है बेटा 0। तो आप देखोगे ये भी हमारा 0 ही लिखा है। देखते हैं सबसे पहले 9 हटाओ, 8 और 1 9, क्यों? क्योंकि 9 का मान 0 होता है। एंड नेक्स्ट है 4 और 2 6, 6 और 3 9, दोनों जब 0 हो रहे हैं मैं देख सकता हूँ ये 24 का क्यूब कैसा लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है बेटा। तो आज की आपकी क्लास हुई घन की। पिछली वीडियो में हम लोग स्क्वायर पढ़े थे, इसमें क्या पढ़ा हमने घन। एक नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके लिए, उसमें आएंगे हम लोग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल व घनमूल, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।